हेलो दोस्तों, जय हिंद। जरा आप ऊपर देखिएगा। ऊपर मैंने लिखा है अम्ब्रेला टर्म्स और ब्लैंकेट टर्म्स। ये जो दो नए वर्ड हैं, ये आपको सुनने में जरा अजीब लग रहा होगा। काफ़ी कम लोगों ने सुन रखा होगा। लेकिन इंग्लिश में अम्ब्रेला टर्म्स क्या होते हैं और ब्लैंकेट टर्म्स क्या होते हैं, जरा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो पहले आप कल्पना करिए, एक अम्ब्रेला टर्म्स क्या होता है। एक अम्ब्रेला की बात करते हैं। अम्ब्रेला क्या होता है? अम्ब्रेला को बोलते हैं छाता। जो छाता होता है, छाता हम अगर लगाते हैं तो ये क्या करता है? ये हमारे पूरे शरीर को धूप से या बारिश से बचाता है। पूरे शरीर को मतलब अम्ब्रेला जो है एक कैनोपी का काम करता है, जो हमारे शरीर के हर अंग को, हमारे क्या कहते हैं, एक जो सिस्टमेटिकली देखा जाए, हमारे शरीर के जो अंग जो हैं, जो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उस सिस्टम को क्या करते हैं, उन अंगों को अम्ब्रेला जो है बारिश से और धूप से बचाता है। तो अर्थात अम्ब्रेला टर्म क्या होता है? अम्ब्रेला टर्म वो हुआ जिस प्रकार से छाता होता है, अम्ब्रेला होता है, और अम्ब्रेला के नीचे इस शरीर के सारे अंग आ जाते हैं। वो अपने आप में अपने नीचे इस पूरे शरीर को, शरीर के हर अंग को अपने नीचे ले लेता है, अपने आगोश में ले लेता है। और उसका अगर आप बोलें कि मैं छाता लगाए हुए था, मैं छाता लगा के स्कूल गया, वह छाता लगा के आई, तो इसका मतलब यह है कि वो छाता लगा के आई का मतलब हुआ कुछ छाते के अंदर उसका पूरा शरीर आ गया, पूरा जो है पूरे बॉडी को उसने कवर कर लिया। इसी प्रकार से जो अम्ब्रेला टर्म क्या होता है, अम्ब्रेला टर्म्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो सिस्टमेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड, सिस्टमेटिकली एक दूसरे से रिलेटेड कई वर्ड्स, कई कॉन्सेप्ट या कई चीजों को अपने आप में समाहित कर लेता है और उन कई चीजों के अर्थ का बोध कराता है। ऐसे वर्ड्स जो क्या होते हैं, जो एक ब्रॉडर मीनिंग, एक विस्तृत, एक फैली हुई मीनिंग व्यक्त करते हैं, और वो मीनिंग में वो चीजें, वो कॉन्सेप्ट आती हैं जो क्या होती हैं, एक दूसरे से सिस्टमेटिकली रिलेटेड होती हैं, जुड़ी होती हैं। तो ऐसे शब्द जो होते हैं वो होते हैं अम्ब्रेला टर्म्स। मैंने लिख रखा है, जैसे हम पहले बात करते हैं वेजिटेबल की। वेजिटेबल की बात करते हैं तो वेजिटेबल वर्ड क्या है? वेजिटेबल की जब हम बात करते हैं तो वेजिटेबल एक अम्ब्रेला वर्ड हुआ, अम्ब्रेला टर्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि जब हम वेजिटेबल की बात करते हैं तो वेजिटेबल में कई चीजें, कई सब्जियां आ गई। उसमें पोटैटो भी आ गया, उसमें टोमेटो भी आ गया, उसमें ऑनियन भी आ गया, उसमें स्पाइनस भी आ गया। तो सिस्टमेटिकली जो सब्जियां हैं, जो खाने पीने की जो चीजें हैं, उसमें सिस्टमेटिकली देखा जाए तो जब अगर हम वेजिटेबल वर्ड का यूज करेंगे, वेजिटेबल शब्द का प्रयोग करेंगे, तो हमारे दिमाग में क्या आएगा? हमारे दिमाग में एक कैटेगरी आएगी, और वो कैटेगरी होगी उन सब्जियों की। आलू होगा, हाँ, पोटैटो होगा, टमाटो होगा, ऑनियन होगा, स्पाइनस होगा, और क्या कहते हैं, ब्रिंजल होगा, और सारी सब्जियां उस वेजिटेबल शब्द में आ गई। अर्थात सिस्टमेटिकली एक दूसरे से जुड़े हुए कई सारे और वर्ड्स जो है वेजिटेबल शब्द जो में आ गए। अर्थात हमको पोटैटो, टोमेटो, ऑनियन, स्पाइनस ना बोल करके अगर हम वेजिटेबल शब्द का यूज करें तो इस शब्द में ये सारे वर्ड आ जाते हैं। तो ये क्या हो गया? इसने अपने अंदर इन सब को ले लिया, तो ये हो गया इसका अम्ब्रेला, और ये हो गया अम्ब्रेला टर्म। इसी तरह बात करते हैं हम स्टेशनरी की। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है? पढ़ाई लिखाई में यूज किए जाने वाले जो सामान होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको स्टेशनरी बोलते हैं। तो स्टेशनरी की जब बात करेंगे तो उसमें इंक भी आ गई, पेन भी आ गया, नोटबुक भी आ गई, और बुक भी आ गई, एक्सेट्रा। अर्थात हम इनको अलग अलग ना बोल करके, अगर आपने कहा मैं बाजार से स्टेशनरी लेने गया था, तो स्टेशनरी का लेने का मतलब पढ़ाई लिखाई का सामान लेने गया था, उसमें इंक भी आ गया, पेन भी आ गया, नोटबुक भी आ गया, बुक भी आ गया। तो ये सब क्या हो गया? इसलिए स्टेशनरी क्या हो गया? स्टेशनरी इनको
ये इनका अम्ब्रेला हो गया, और इन सब में ये सब स्टेशनरी के अंतर्गत आ गए, तो ये क्या हो गया, ये भी एक अम्ब्रेला टर्म हो गया। अगली बात करते हैं फर्नीचर की। अब फर्नीचर भी एक अम्ब्रेला टर्म है। किस प्रकार है, जब हम फर्नीचर की बात करते हैं, इसमें चेयर भी आ गया, इसमें टेबल भी आ गया, इसमें स्टूल भी आ गया, एक्सेट्रा, डेस्क बेंच सब आ गए। तो ये सब क्या हुआ, इसका अम्ब्रेला हो गया फर्नीचर। तो फर्नीचर हो गया एक अम्ब्रेला टर्म। अगली बात करते हैं हम हार्डवेयर की। अगला वर्ड है हार्डवेयर। हार्डवेयर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका हैमर आ गया, स्पेड आ गया, ठीक है, आप क्या कहते हैं, स्क्रूज हो गए, आप प्लायर्स हो गया, तो ये सब चीजें क्या हो गई, ये सब हार्डवेयर आ गए। तो हार्डवेयर में ये सारे सामान आ गए। जब हम हार्डवेयर वर्ड का यूज करते हैं तो हमारे दिमाग में जो इमेज बनती है वो इन सब चीजों की बनती है हार्डवेयर वर्ड के यूज करने से। तो हार्डवेयर क्या हो गया, इनका अम्ब्रेला हो गया। तो हार्डवेयर एक अम्ब्रेला टर्म हो गया। अगली बात हम करते हैं मैमल्स। मैमल्स मीन्स क्या होता है, स्तनधारी जीव जंतु, जो ऐसे जीव जंतु जो अपने बच्चों को क्या कहते हैं, दूध पिलाते हैं। तो ऐसा क्या हो गया, अब इसमें हम बात करते हैं मैमल्स के बारे में करते हैं। तो सिस्टमेटिकली साइंटिफिक तरीके से वो सारे जीव जंतु आ गए जो अपने बच्चों को फीड करते हैं, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, काऊ हो गई, ये सारे क्या हो गए, ये मैमल्स में ये सब आ गए। ये इस वर्ड से, मैमल्स वर्ड से इन सब का बोध होने लगा। तो ये हो गया इसका, ये हो गया अम्ब्रेला टर्म। अगला है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में जब ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो कार भी आ गई, इसमें ट्रक भी आ गई, इसमें बसेस भी आ गई, बस भी आ गई, ये सब। तो ये सब क्या हो गए, ये इस ट्रांसपोर्टेशन में ये सारे वर्ड आ गए। ट्रांसपोर्टेशन में ये चीजें यूज होती हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अम्ब्रेला टर्म। तो ये था अम्ब्रेला टर्म। अगला जो वर्ड है वो ब्लैंकेट टर्म। ब्लैंकेट टर्म भी क्या है, ब्लैंकेट टर्म्स भी अम्ब्रेला टर्म्स के जैसे ही है, लेकिन इसमें से एक माइन्यूट सा फर्क है, थोड़ा का एक सटल इसमें फर्क है, डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है, इतना ही जान लीजिए कि वो डिफरेंस ये है कि जो अम्ब्रेला टर्म होता है, अम्ब्रेला टर्म में जो वस्तुएं आती हैं, जो कंसेप्ट आते हैं, वो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, वो एक कैटेगरी के होते हैं, वो सिस्टमैटिक रूप से होते हैं और एक कैटेगरी होती है उनकी, उस कैटेगरी की चीजें उसमें आती हैं। लेकिन जब हम ब्लैंकेट टर्म की बात करते हैं तो ब्लैंकेट टर्म में किसी कैटेगरी के, स्पेशल कैटेगरी की चीजें नहीं आती हैं, वो किसी स्पेशल कैटेगरी का बोध नहीं कराते हैं। वो भी क्या होता है, कई प्रकार के चीजों का समूह के लिए कई प्रकार की चीजें उसमें आती हैं और उनके लिए उस वर्ड का यूज किया जाता है। लेकिन वो चीजें अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं, उनका अलग अलग नाम होता है, उनका अलग अलग नाम होता है। लेकिन वो कैटेगरी क्या होती है, वो क्या होती है, लूजली रिलेटेड होती हैं, वो स्ट्रांगली रिलेटेड एक दूसरे से नहीं होती। उनके बीच का जो संबंध होता है, जो बॉन्ड होता है, वो मजबूत नहीं होता, वो उससे छिटक भी सकती हैं। जैसे अगर हम बात करें वेजिटेबल की, तो पोटैटो और ऑनियन और टोमेटो ये सब्जियां हैं और ये उसी कैटेगरी में ही रहेंगी और एक दूसरे से छिटक नहीं सकती। सिस्टमैटिक तरीके से वो एक दूसरे से एक कैटेगरी में जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं स्टफ और हम बात करते हैं थिंग्स, वस्तुएं, सामग्री, इनका अगर हम बात करते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि इनमें किसी एक कैटेगरी की ही चीजें आएंगी। अगर जैसे कि आप जा रहे हैं, कहीं टूर पे जा रहे हैं, तो आपने क्या किया, आप कहीं टूर पे जा रहे हैं तो आपने अपना जो स्टफ, जो सामान अपने साथ, आर्टिकल्स अपने साथ लिया, आपने इकट्ठा किए सामान लिए, तो क्या होगी, वो आपके जरूरत के अकॉर्डिंग बदल जाए। किस जगह के पे टूर जा रहे हैं या किस प्रकार के टूर पे जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, उस प्रकार के टूर के अकॉर्डिंग आपके सामान, जो आपकी जरूरत की चीजें हैं, वो बदल सकती हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं तो आपकी जरूरत की चीजें बदल जाएंगी। आप पानी का बोतल रखेंगे, आप जो है अपना लंच बॉक्स रखेंगे, आप अपना फाइल रखेंगे, बैग लेंगे, तो वो चीजें आएंगी, तो वो थिंग्स, वो आर्टिकल्स जो आएंगे, तो वो ये शब्द जो हो गया, क्या हुआ, ये ब्लैंकेट टर्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग परिस्थितियों में ये बदल सकते हैं, लेकिन जो क्या कहते हैं अम्ब्रेला टर्म होता है, ये अलग अलग
परिस्थितियों में, कंडीशन में ये चेंज नहीं हो सकते हैं। ये स्ट्रांगली एक दूसरे से इसमें आने वाली चीजें या कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होते हैं, लेकिन क्या कहते हैं ब्लैंकेट टर्म से वो रिलेटेड एक दूसरे से लूजली रिलेटेड होते हैं, वो क्या कहते हैं साथ छोड़ भी सकते हैं। ये था अम्ब्रेला टर्म और ब्लैंकेट टर्म। ये नई चीज थी, मुझे पता चला, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए आप, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।